हेलो व्यूवर, वेलकम टू आकाश मकबूल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर में आप प्रोडक्ट ऐड करने के लिए एक्सेल फाइल कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट में आ जाना है और यहाँ से इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर लेना है। तो इंपोर्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से एक एक्सेल फाइल डाउनलोड करेंगे जो कि हमारी सिंपल एक्सेल फाइल होगी। और एक्सेल फाइल डाउनलोड करने के बाद उसमें हम प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद फिर उस फाइल को हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो मैं डाउनलोड टेम्पलेट फाइल कर लेता हूँ। तो फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ से इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। आपको यहाँ पर लिस्ट शो होगी। प्रोडक्ट का नेम रिक्वायर्ड है, यूनिट रिक्वायर्ड है, उसके बाद इस स्टॉक यस नो इसमें 1 और 0 आपने एंटर करना है। उसके बाद हमारे पास इसमें सेलिंग प्राइस टेक्स्ट टाइप रिक्वायर्ड है, अवेलेबल ऑप्शन इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, ये दो ऑप्शन ऐड करेंगे। प्रोडक्ट टाइप सिंगल या वेरिएबल। उसके बाद हमारे पास वेरिएशन नेम, अगर वेरिएशन यूज़ कर रहे हैं, वरना आप इसको खाली छोड़ सकते हैं वेरिएशन। उसके बाद हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड लिखा हुआ है वो फील्ड हमारे पास आ जाती हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट में इंटर कर लेता हूँ। हमारे पास ब्रांड आ गया। ब्रांड आप ऑप्शनल है। यूनिट रिक्वायर्ड है हमारे पास। यूनिट के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है कि स्टॉक। मैंने स्टॉक यस नो, तो इसको मैंने स्टॉक को 1 कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है, सेलिंग प्राइस टेक्स्ट टाइप, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ये इसमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास इसमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट टाइप अवेलेबल सिंगल या वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप मैं यहाँ पर सिंगल या वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ। वेरिएशन नेम, वेरिएशन आपको चाहिए तो ठीक है, यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो कौन सी है, बस यही हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। तो मैं यहाँ पर इन्हीं को नीचे फिल कर लेता हूँ। तो हमारे पास 2-3 एंट्रियाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे पास ऐड हो चुकी हैं। इसको मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। इसी फॉर्मेट में आपने इसको सेव करना है, इसको फॉर्मेट चेंज नहीं करना। उसके बाद आपने यहाँ से चूज़ फाइल कर लेना है और यहाँ से आपने अपनी फ़ाइल को अपलोड कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स एक्सेल फाइल में आपने अपलोड की थी, ऐड की थी, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो फाइल इंपोर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज हमारे पास आ चुका है। तो हमारी फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर ऐड हो चुकी होंगी। तो ये देख सकते हैं हमने ये प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट को बार बार कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो चुकी है। अब उसके बाद अगर इस फाइल में कोई चेंजिंग होगी, कोई एरर होगा, तो आपको यहाँ पर रेड अलर्ट में शो हो जाएगा क्या इशू है फाइल में।
तो आप उसको ठीक करके फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं बाय एक्सेल फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। तो इंपोर्ट ओपनिंग स्टॉक इस पर क्लिक करें और यहाँ पर सैम्पल फाइल को डाउनलोड करें। तो मैंने सैम्पल फाइल डाउनलोड कर ली है। अब इस फाइल को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास सैम्पल फाइल आ गई है। इसमें हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्ट है, SKU, लोकेशन, क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट, लॉट नंबर, एक्सपायरी डेट। तो इसमें भी हमारे पास SKU रिक्वायर्ड है, क्वांटिटी रिक्वायर्ड और यूनिट कॉस्ट, ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। बाकी आप खाली छोड़ सकते हैं। और SKU जो है वो आप यहाँ से जो प्रोडक्ट की लिस्ट है वहाँ से आप उसकी एक्सेल फाइल को डाउनलोड करें और वहाँ से आप SKU यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डाउनलोड एक्सेल कर लेता हूँ। यहाँ से ऑल प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या किसी भी प्रोडक्ट को आप जो आप ओपनिंग स्टॉक में ऐड करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करें। मैं इन 3 प्रोडक्ट को ऐड करना चाहता हूँ ओपनिंग स्टॉक, तो डाउनलोड एक्सेल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास इन जो प्रोडक्ट्स हैं उनका SKU आ जाएगा। इसको फिर हम उस फाइल में ऐड करेंगे और ओपनिंग क्वांटिटी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की फ़ाइल हमारे पास, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इस फाइल से मैं SKU जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारे पास SKU यहाँ पर कौन सी जगह पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास SKU आ चुका है। तो यहाँ से आप अपनी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका SKU यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। मैं इन प्रोडक्ट का SKU कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ ओपनिंग स्टॉक वाली फ़ाइल में। यहाँ पर हमारी फ़ाइल का SKU आ जाएगा। उसके बाद आप क्वांटिटी ऐड करेंगे, इनकी ओपनिंग क्वांटिटी जो भी होगी वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेनी है। उसके बाद इसकी यूनिट कॉस्ट आप ऐड करेंगे। तो एक यूनिट की क्या कॉस्ट होगी इस प्रोडक्ट की, तो उसको आपने ऐड कर लेना है। इन 3 फील्ड को ऐड करने के बाद आपने फ़ाइल को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने यहाँ से फाइल टू इंपोर्ट इस पर क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। अभी हमारे पास मैसेज आ गया, फाइल इंपोर्टेड सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट हमने ऐड की थी जो इनका स्टॉक 00 शो हो रहा है। अब मैं पेज को रीलोड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टॉक को रीलोड किया, तो आप देखें पेज को रीलोड किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह आप ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर सकते हैं बाय एक्सेल फाइल।